दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। उसकी तेज नजर की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी तेज नजर की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगत पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर महर्षि पतंजलि को स्मरण करते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर वंदन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए समस्त गुरु सत्ता के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आइए इस योग दर्शन के योग सूत्रों के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगामी कुछ दिनों में हम योग सूत्र के स्वाध्याय का ये पूरा स्वाध्याय का सत्र करने वाले हैं। फेसबुक के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे योग सूत्र के बारे में, इनकी महिमा के बारे में, इनकी आवश्यकता के बारे में और सूत्रों के अर्थ को समझने के साथ साथ हम इनकी जीवन में उपयोगिता और जीवन में हमारे
आचरण में, व्यवहार में, वाणी में हम इन्हें किस तरह से उतारें, उन्हें भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, हमारे जीवन में हमारी उपयोगिता क्या है, हम इस जीवन में क्यों आए, हम कौन हैं, हमारा यहीं पर जन्म क्यों हुआ, आज हमें जो प्राप्त हुआ है वो क्यों प्राप्त हुआ, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे भीतर अक्सर उमड़ते रहते हैं। इनका जब हम मूल कारण समझने की कोशिश करते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा जीवन क्या है, तो इस जीवन को पूरी तरह से समझने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी को दर्शन भी कहते हैं। आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीवन में आया, क्या इसी तरह से मुझे जीवन जीना है, क्या यही मेरा यथार्थ जीवन है, रोज इसी तरह से खाना पीना और एक दिन भोग करते हुए मर जाना। आखिर हमारे जीवन की उपयोगिता क्या है, हमारा वो मूल स्वरूप क्या है, चेतन स्वरूप क्या है। जब उसको हमें समझना होता है तो हम अध्ययन करते हैं, हमारे विभिन्न जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जो आदर्श हुए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उनके चिंतन को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस चिंतन को जो समझने की पूरी प्रक्रिया है, उसको दर्शन कहते हैं। ऐसे तो हम बहुत सारे दर्शन करते हैं, कभी मूर्तियों के दर्शन करते हैं, कभी हम ऋषि मुनियों के, संतों के दर्शन करते हैं, लेकिन मूल भाव क्या है उस दर्शन के पीछे? उस दर्शन के पीछे मूल भाव है उनके चरित्र को हम समझें, उनके विचारों को हम समझें। अगर हम एक विशिष्ट देव के दर्शन करते हैं तो उस देव का जो चिंतन था, उसका जो जीवन था, उसका जो चरित्र था, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी को सही मायने में दर्शन करते हैं। हम जो विभिन्न दर्शन करते हैं तो मूल उसका ये है कि हम उस चिंतन को समझे, उस व्यक्तित्व को समझे। स्वामी जी अक्सर कहते हैं, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करना है, तो उस चरित्र को हमें समझना है। जब हम इन चिंतनों को समझने की कोशिश करते हैं, चिंतनों में भीतर उतरने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग अलग है, तो उसकी सोच भी अलग है, उसकी स्थितियां भी अलग हैं। तो ये सारी जो विचार हैं, एक वैचारिक सोच है, उसको समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं दर्शन शास्त्र हमें मिलते हैं, या फिलोसॉफी बोलते हैं जिसे। तो इनको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग फिलोसोफर्स हुए, सोच व्यक्ति हुए, उनकी सोच अलग अलग हुई। तो उन व्यक्तियों के दर्शन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग दर्शन शास्त्र हमें प्राप्त होते हैं। जैसे वेस्टर्न फिलोसॉफी हुई, तो जो पाश्चात्य दर्शनकार हुए, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग दर्शन का, जैसे सार्ट्रे हुए, या सुकारत जी ने कहते हैं हिंदी में, तो ऐसे वेस्टर्न फिलोसोफर हुए। फिर भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, उसको मूल रूप से हम चूंकि हमारा मूल टॉपिक योग का है, तो हम भारतीय दर्शन शास्त्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे मूल रूप से दो विभाजन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन शास्त्र में, आस्तिक दर्शनों में मूल रूप से 6 विभाजन हम पाते हैं, जिसे षट दर्शन भी कहा जाता है। तो और जो नास्तिक है उसमें मूल रूप से आप देखने जाए तो 3 दर्शन जो है वो इसमें आते हैं। जैसे आपके चार्वाक विचार हुआ, फिर हमारे जो है जैन हुए, जैन विचारधारा हुई, बौद्ध विचारधारा हुई। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो दर्शन हैं, वो नास्तिक में, ये तीनों नास्तिक दर्शन होते हैं। तो इनमें मूल रूप से अंतर क्या है? तो हम देखते हैं जो षड दर्शन हैं, उनमें योग के
उनमें वेद को एक आदर्श माना गया है। वेद के ग्रंथों के अनुसार, वेद की मान्यता के अनुसार उस दर्शन शास्त्र के विभिन्न विचार हैं। और जो नास्तिक दर्शन है उनमें वेदों को वो नहीं मानते हैं, वेदों को आगम के रूप में नहीं मानते हैं, वेदों को विचार के रूप में, एक आदर्श के रूप में नहीं मानते हैं। तो इस तरह से ये मूल रूप से एक अंतर हम समझ सकते हैं कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में क्या अंतर है। अब आस्तिक दर्शनों की ओर बढ़ते हैं तो मूल रूप से जो षट दर्शन है, 6 दर्शन शास्त्र हैं, 6 विचार शैली बोल सकते हैं आप। तो उसमें जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और फिर पूर्व मीमांसा और फिर उत्तर मीमांसा या वेदांत भी जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये 6 दर्शन हैं जिनके माध्यम से जिनको जो है भारतीय दर्शन शास्त्र में जिनकी एक विशेष महत्ता है। इन का अलग अलग महात्मा है, अलग अलग सोच है। जैसे वेदांत में एक ही रूप माना जाता है, जिसको कि अद्वैत भी माना जाता है, अद्वैत भी कहा जाता है। और जो सांख्य दर्शन है, वो सांख्य दर्शन में मूल रूप से प्रकृति और पुरुष ऐसे दो तत्व हैं। और सांख्य जो है वो हमारे योग दर्शन के लिए एक आधार है। जो सांख्य दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है वो योग है। तो अलग अलग ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इन विचार शैली को, इन दर्शनों को दिया। न्याय को महर्षि गौतम ने, वैशेषिक को महर्षि कणाद ने, फिर जो है सांख्य को महर्षि कपिल ने, फिर योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, और फिर जो है आपका अद्वैत, या जिसमें कि मूल रूप से शंकराचार्य को भी हम मानते हैं, और व्यास को उसमें हम अलग से जो है उसका अद्वैत का या वेदांत दर्शन का मूल माना जाता है, जिन्होंने इन दर्शन शास्त्रों को दिया। तो अब हम बढ़ते हैं योग शास्त्र की ओर। तो योग शास्त्र में योग का जो उद्गम है वो हिरण्यगर्भ से माना जाता है, या सृष्टि के आदिकाल से भगवान शिव से कह सकते हैं, या हिरण्यगर्भ जो पहले हमारे दर्शनकार हुए। अक्सर हम एक सूत्र सुनते हैं, हिरण्यगर्भ गर्भ संवर्तात ताग्रे भूतस्य जातस्य परितेक आसित। जब हम यज्ञ करते हैं तो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो हिरण्यगर्भ जो है वो सृष्टि के आरंभ में उन्होंने इस योग के, ये जो है योग दर्शन का कह सकते हैं ज्ञान उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। फिर आगे जाके इस पूरी योग की विधा को सूत्रबद्ध करके महर्षि पतंजलि ने हमें एक 195 सूत्र के 195 सूत्र के माध्यम से पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से, इन सूत्रों को के माध्यम से हमें योग दर्शन की पूरी फिलॉसफी या ज्ञान को आगे बताया। इस तरह से महर्षि पतंजलि मूल रूप से योग के प्रवर्तक नहीं कहे जा सकते, लेकिन उसको जो एक सिस्टमेटिक बुक फॉर्म में प्रेजेंट करना, लिखित रूप में हमारे सामने व्यक्त करना, तो वो महर्षि पतंजलि ने हमें इन 195 सूत्रों के माध्यम से हमें बताया। फिर आगे जाके चूंकि ये बहुत गूढ़ है, एक एक सूत्र का जब आप अध्ययन करने जाएं और उसको समझने का प्रयत्न करें तो उसके ऊपर लंबा अध्ययन हो सकता है। एक एक सूत्र के ऊपर वैचारिक रूप से आप देखने जाएं तो उसका एक इंटरप्रिटेशन आप देखने जाएं, उसकी समझ देखने जाएं, तो हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से समझ सकता है और उसको अलग अलग रूप से उसके अर्थ निकाल सकता है। तो आगे जाके चूंकि ये बहुत गूढ़ थे, तो आगे जाके हमें इसके भाष्य भी मिलते हैं, इनकी वृत्तियां भी मिलती हैं, इनके ऊपर टीकाएं भी मिलती है। तो व्यास भाष्य इसमें मुख्य रूप से होता है, जिसमें कि महर्षि पतंजलि के सूत्रों का व्यास भाष्य हम पाते हैं। फिर ऐसे ही जो है वृत्तियां मिलती हैं हमको, वाचस्पति मिश्र हैं
उन्होंने तत्ववैशारिधि के माध्यम से, विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिकी के माध्यम से, और राज मार्तंड ने भोजवृत्ति के माध्यम से हमें इनके ऊपर और ज्यादा जानकारी हमको हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत की। ये तो एक मूल रूप से हमने समझने की कोशिश की कि आखिर योग की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से योग आया, और उसका उद्गम कहाँ से हुआ, हम इसका अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं। तो इनका जब हम अध्ययन करने की आगे कोशिश करते हैं तो हम भाष्यों के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जब इनके क्रियात्मक पक्ष को देखते हैं तो हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, जिनमें इसका क्रियात्मक पक्ष हमको मिलता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने तो बहुत विस्तार से क्रियात्मक पक्ष हमको नहीं बताया। आसन के बारे में सिर्फ मूल रूप से 3 सूत्र उन्होंने दिए, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, और ततः उसका प्रभाव उन्होंने बताया ततो द्वंद्वानुघात। तो इसका जब विस्तार हम देखते हैं तो वो विस्तार हमको फिर आगे जाके घेरंड संहिता और आगे जो दूसरे मुनि हुए उनके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने जो पूरी प्रस्तुति की है, एक एक सूत्र हमको दिया है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत एक शिष्टता के साथ, एक बहुत पद्धति के साथ हमको दिया है। जैसे योग की परिभाषा पर, आसनों की परिभाषा पर भी जाइए तो योग स्थिर सुखम आसनम, तो स्थिर जो है सुखदायक है वो आसन है। फिर उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसके गुणधर्म बताए कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, और फिर उसके परिणाम बताए क्या होगा उससे, उससे होगा ततो द्वंद्वानुघात। तो इस तरह से हम एक एक चीज को जब हम देखते हैं तो महर्षि पतंजलि ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमें हर चीज बताई है। जैसे जीवन जीने, तो हम अक्सर सुनते हैं योग क्या है, जीवन जीने की एक कला है। तो जीवन जीने की कला कैसे है, तो महर्षि पतंजलि ने हमको यम नियम के माध्यम से हमें बहुत अच्छा एक सूत्र है जिसके माध्यम से किसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया। तो ऐसे एक एक चीज के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ में हमारा जीवन किस तरह से हमको जीना है उसके बारे में हमको महर्षि पतंजलि ने इन योग सूत्रों के माध्यम से बताया है। चलिए अब योग सूत्रों की और ही हम पढ़ते हैं। तो जो पहला सूत्र है वो है, जो योग के ग्रंथ की शुरुआत महर्षि पतंजलि ने की है, वो है अथ योगानुशासनम, अर्थात योग की शुरुआत हम करते हैं, योग के अनुशासन में प्रवेश करने का यत्न हम कर रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, और अब योग के मार्ग पर हम प्रविष्ट हो रहे हैं। योग के विधा में हम अपने आप को पूरी तरह से झोंकने के लिए तैयार हैं। इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा जितने व्यक्ति हैं उस तरह उस चीज को समझ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे अनुशासन ही योग है, तो आप जिस तरह से उसको इंटरप्रिटेट करें, लेकिन आप इसको जब गहनता से समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे अथ योगानुशासनम, योग के ग्रंथ की शुरुआत हो रही है और उस विधा में हम प्रवेश करने के लिए अब तैयार हैं। तो कब तैयार आप होंगे, तो चित्त की 5 प्रकार की भूमियां बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ऐसे 5 प्रकार की भूमियां बताई गई हैं। अब ये भूमियां क्या हैं, तो जैसे हमारे संस्कार हों, जैसे हमारे कर्म होंगे, उस हिसाब से हमारी चित्त की भूमियां होंगी, चित्त की भूमि होगी। हम त्रिगुणात्मक सृष्टि को जानते हैं। सृष्टि हमारी कैसी है, त्रिगुणात्मक है। उसमें सत्व, रजस और तमस ऐसे 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, और उन गुणों की स्थिति जो है आपके चेतन तत्व की, आपके प्रकृति के विरुद्ध के साथ में आपकी जो एक स्थिति है वो किस तरह से है। आप में रजस प्रधान रखता है, सत्व प्रधान रखता है, या तमस प्रधान रखता है, उस हिसाब से आपके चित्त की भूमि होगी। और जैसी आपकी चित्त की भूमि होगी उस हिसाब से आप योग के इस दर्शन शास्त्र में आगे की ओर बढ़ पाएंगे, या योग की विधा को आत्मसात कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो जिसका सत्व प्रभावी होता है और रजोगुण और तम गुण
थोड़े थोड़े प्रभावी होते हैं, क्योंकि तीनों एकदम पूरी तरह से अगर जो है बैलेंस हो जाएंगे या सिर्फ सब सात्विक आप बन जाएंगे, तब तो आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आपकी स्थिति वो होगी कि फिर आपको आप एक जीवन मुक्त की तरह से इन आगे जाके सूत्रों में के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने सब बताया है हमें कि किस तरह से पूरी प्रगति होती है। तो जैसी आपकी सत्व की स्थिति होगी, रजस की स्थिति होगी, तमस की स्थिति होगी, आपकी चित्त की भूमि होगी, उस हिसाब से आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कहते हैं क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये जो तीन स्थितियां हैं, इसमें आप योग में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्षिप्त जो स्थिति होती है उसमें मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, एक जगह हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी, बहुत अत्यंत चंचल स्थिति होती है, उसको जो है क्षिप्त स्थिति कहते हैं। फिर होती है मूढ़, उसमें आपके भीतर निद्रा प्रधान होता है, आलस्य होता है, तंद्रा, आप आलस्यग्रस्त होते हैं, तो उसको, उस स्थिति को कहते हैं मूढ़ स्थिति। और जब आप थोड़ा थोड़ा एकाग्र स्थिति में आने लग जाए, उससे मूढ़ की स्थिति से थोड़ा सा एकाग्र होने लगे, एक जगह अपने आप को केंद्रित करने लग जाएं, तो उसको कहते हैं विक्षिप्त। मतलब ओकेशनली आप जो है एकाग्र होने लग गए, थोड़ा थोड़ा उसमें जाने लग गए, तो उस स्थिति को कहते हैं विक्षिप्त। विक्षिप्त जब स्थिति है तो थोड़ी थोड़ी आप शुरुआत कर सकते हैं और फिर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और फिर एकाग्र स्थिति में आप कह सकते हैं संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति आ जाती है, और फिर जब पूरी तरह से निरुद्ध स्थिति आ जाती है, वो आपके जो है संप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि की स्थिति जो आ जाती है, उस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। तो निरुद्ध और एकाग्र स्थिति में ही योग के मार्ग पर आप आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह से ये एक जो योग के मार्ग पर शुरुआत हमारी होती है, तो पहला ही सूत्र महर्षि पतंजलि का जो है वो है अथ योगानुशासनम। हम अब योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम इस मार्ग के लिए अपने भीतर से, अपने बाहर से पूरी तरह से तन्मयता के साथ इस मार्ग पर चलने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और यही स्थिति अब हमारी होने वाली है, क्योंकि मन से हम तैयार हो रहे हैं कि हमें अब योग में जीवन जीना है। हम स्वामी जी के को एक आदर्श के रूप में लेते हैं, उनको रोज देखते हैं और उनको सुनते हैं, तो धीरे धीरे इस स्थिति में हम अपने आप को प्रवृत्त कर रहे हैं। फिर दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो एक शुरुआत हो गई। दूसरा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। और ये सूत्र जो है ये पूरी तरह से मूल है, आधार है इन योग सूत्रों, इस पूरे योग दर्शन का, योग के पूरे ग्रंथ का आधार ये योग सूत्र है। फिर इसको आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे योग चित्त की वृत्तियों को रोकने का तरीका है। कुछ लोग कहेंगे चित्त की वृत्ति को रोक लेना यही योग है। तो जैसे आप इस चीज को इंटरप्रिटेट करें उस हिसाब से इस चीज का लेकिन मूल जब आप देखने जाएं तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये योग की परिभाषा है। योग की परिभाषा क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधः। हमें मिलकर चिंतन करना है। तो आप भी अगर इसको कुछ अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं तो जरूर आप बताइए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचार होते हैं। तो उन विचारों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा मूल उद्देश्य है, ये स्वाध्याय सत्र हमने जो रखा है उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम समझें, एक दूसरे के ज्ञान को बांटें, क्योंकि जब हम ज्ञान को बांटते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो हम इन सूत्रों के माध्यम से जो समझ रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ बांटेंगे, तो इस चिंतन को, इस स्वाध्याय को हम और आगे लेकर जा पाएंगे। अभी मूल रूप से हम फिर आते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध पर। तो ये चार शब्द अगर हमने समझ लीजिए, योग, चित्त, वृत्ति और निरोध, तो हम इस पूरे योग के ग्रंथ को समझ पाएंगे। तो इस ग्रंथ की शुरुआत हम कर रहे हैं और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने पहले दो सूत्र को
थोड़ा सा एक उनके ऊपर चिंतन किया, एक उद्गम समझा किस तरह से योग हो रहा है। तो आगे जाके हम ये जो विभिन्न सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एक सूत्र पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे, उसकी महत्ता क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सत्र को हम विराम की ओर लेकर जाते हैं। सत्र के अंत में सत्र को समापन से पहले हम थोड़ा सा ओंकार के ऊपर ध्यान करेंगे, और फिर जो है हम कल फिर वापस 6 बजे जुड़ेंगे, जहां पर हम इस यात्रा को और आगे लेकर जाएंगे। आज चूंकि पहला दिन है, तो हम थोड़ा सा चिंतन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश कर रहे थे। समय हम स्ट्रिक्टली एडेयर करने की कोशिश करेंगे, समय को पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे कि सही समय पर हम शुरुआत करें और सही समय पर समाप्त करें। तो आइए ओंकार के ध्यान के साथ हम सत्र को समापन की ओर लेकर जाएंगे। मेरुदंड हमारा सीधा, कंधे कुछ पीछे, थोड़ी जमीन के समानांतर, आंखें बंद, मन सहज ध्यान श्वासों पर, और गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार का उच्चार करेंगे, और फिर ओंकार के ऊपर पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करेंगे। मौन हो जाएंगे, ओंकार की होने वाली प्रतिध्वनि पर ध्यान देंगे। अभी भी ओंकार के उसी नाद को हम सुन सकते हैं, उन्हीं कंपनों को महसूस कर सकते हैं। We can still feel the vibrations of ओंकार reverberating in our body and mind. वही नाद, वही कंपन अभी भी शरीर की एक एक कोशिका में हम महसूस कर सकते हैं। एक दिव्य प्रकाश हमारी आंखों के सामने, उससे प्राप्त ऊर्जा इन कंपनों के द्वारा शरीर के कोने कोने में जा रही है, और शरीर का रोम रोम हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, खुशी से झूम रहा है। मैं ही वो चैतन्यमयी आत्मा हूं, मुझी में सब कुछ समाया हुआ है। तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। हे ओंकार स्वरूप परम ईश, हमारे कर्मों में शुद्धता प्रदान करना, हमारे जीवन में हम सतत उत्कर्ष कार्यों को करते चले, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करना। दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पर लगाकर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस पूरे सत्र को भी देखा, और हम आगे जुड़कर फिर इन विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जीवन के इस जीने की कला को सीखने का यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। एक एक सूत्र के का संधि विच्छेद करके और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जीवन में उसका कितना महात्मा है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।